नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यश बाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ाई में लगे रहोगे। बेटा, पढ़ाई ज़रूर करनी है, रोज़ थोड़ा थोड़ा खेलो और पढ़ाई भी करो, है ना। तो आज हम एक सुंदर सी प्यारी सी कविता पढ़ेंगे जो कि आपकी हिंदी की बुक की फर्स्ट कविता है, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की, और जिसके रचयिता बेटा शिव मंगल सिंह सुमन। तो आज हम उनकी कविता पढ़ेंगे जो कि पंछियों के बारे में है, पक्षियों के बारे में, और बहुत ही सुंदर है। आपने इस कविता को याद करना है, ठीक है। और याद करके इसकी 4 लाइनें या 2 लाइनें मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लिख कर देनी है, लेकिन याद करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में उस बच्चे का मैं नाम लूँगी, ओके। तो आपने ये प्यारी प्यारी सी सुंदर सी कविता याद करनी है और अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। हम पंछियों को क्या करते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन पंछी बोल नहीं सकते ना बेटा। लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम तो पंछी हैं जो कि इस विशाल खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, वो कहते हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे। जो ये सुंदर सुंदर ची ची की प्यारी प्यारी इनका सुरीला होता है ना गाना, ये कहते हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर हम ऐसे नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, वो कनक होता है सोना, तिलिया यानी कि पिंजरा, ये कहते हैं कि सोने के इस पिंजरे से भी हम टकरा टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि जो हमारे नए नए सुंदर सुंदर खुशी से भरे हुए नए नए पुलकित पंख, पुलकित होता है खुशी से भरे हुए नए नए, तो कहते हैं कि जो हमारे नए नए सुंदर सुंदर पंख आए हुए हैं ना, ये इस सोने की जो पिंजरा है इससे टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। चाहे चाहे बेटा कितना भी महंगा पिंजरा हो, लेकिन है तो इनके लिए बंधन ना। तो हमें भी किसी भी ऐसे कमरे में बंद कर दें तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही इन पक्षियों को भी खुले आसमान में उड़ना, जैसे बच्चों को खुले मैदान में, खुले पार्क में घूमना पसंद है ना, ऐसे ही इन पक्षियों को भी खुले आसमान में, जंगलों में घूमना पसंद है। ये कहते हैं कि चाहे कितना भी सुंदर सोने का हो चाहे पिंजरा, लेकिन हमें उसमें बंद कर रहना पसंद नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो कहते हैं कि हम जो कटोरी में ऐसे रख देते हैं ना पिंजरे में, है ना, प्याली में रख देते हैं, कहते हैं कि हमें वो पानी अच्छा नहीं लगता, पिंजरे में बैठकर पानी पीना हमें पसंद नहीं है। हम तो बहता जल पीने वाले, हम तो नदियों का, झरनों का, तालाबों का, जहाँ पर पानी ऐसे बहता रहता है, हम तो उसका पानी पीकर खुश होते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, और चाहे हमें वहाँ पर खाना मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपनी आज़ादी प्यारी है। चाहे हम भूख प्यास से जंगलों में मर भी जाएं, लेकिन हमें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है, ठीक है। कहीं बली है कटु निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। वो कहती है कि ना, जैसे कनक यानी सोने, वो कहते हैं कि पिंजरे में रहकर चाहे हमें सोने की कटोरी में, मैदा, मैदा का मतलब एक तो ये होता है ना जो खाने में यूज करते हैं किचन में, लेकिन यहाँ पर कवि उस मैदा का प्रयोग उसके दाने के रूप में कर रहा है। वो कहता है कि चाहे, पंछी कहते हैं कि चाहे सोने की कटोरी में हमें दाना दे दो पिंजरे में रख कर, लेकिन हमें वो पसंद नहीं। हमें तो जंगलों की कटुक, कटुक होता है कड़वी, निम्बोरी होता है नींब की, वो गोल गोल सी छोटी छोटी लगती है ना निम्बोलियाँ, वो कहती है, पंछी कहते हैं कि हमें तो नीम की कड़वी कड़वी निम्बोरियाँ अधिक प्रिय है सोने की कटोरी में रखे हुए दाने से अधिक। क्योंकि बच्चों हर एक को अपनी आज़ादी अधिक प्यारी होती है ना, तो वो कहते हैं कि हमें तो अपनी आज़ादी प्यारी है, हम तो जंगलों में, खुले आसमान में ऐसे घूमना पसंद करते हैं। अब देखो जैसे कोरोना के काल हमें अंदर अंदर रहना पड़ता है ना, कोरोना के कारण, कोविड के अंदर हमें अंदर रहना पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही इस पंछियों को भी खुले आसमान में, जंगलों में घूमना पसंद है, अंदर पिंजरे में बंद रहकर रहना इनको पसंद नहीं है। नेक्स्ट है बेटा,
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। वो कहता है कि हम इस सोने की बेड़ियों के बंधन में, यानी कि इस सोने के जो पिंजरों ने हमें बांध रखा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से इस सोने की बेड़ियों ने जो हमें बांध रखा है, अपनी गति उड़ान सब भूले। अब वो कभी उड़ते तो है नहीं ना, इसलिए वो कहते हैं कि हम इसमें बंधन में, इस पिंजरे में बंधे हुए हैं, तो हम कभी उड़ ही नहीं पाते, है ना। थोड़ा बहुत टाइम ही कोई छोड़ता है ना कि वो उड़ सकें रूम में ही। वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर पिंजरे में बंद रहते हैं, तो हम तो अपनी गति और उड़ना सब कुछ इस पिंजरे के कारण भूल चुके हैं। है ना सुंदर कविता। बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुलगी पर के झूले। वो कहता है कि हम तो इस पिंजरे के अंदर बंद बैठे हैं और केवल सपने ही देख सकते हैं। तरु होता है पेड़ और फुलगी होता है बेटा पेड़ की ऊंची शाखा। वो कहते हैं, पंछी कहते हैं कि हम तो केवल सपना ही देख सकते हैं कि हम पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर, और हवा हिलाती है ना टहनियों को, तो कहते हैं कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सपना लेते हैं कि जैसे हम पेड़ की ऊंची एक शाखा पर, एक टहनी पर बैठे हैं और हवा हमें झूले की तरह झुला रही है। ठीक है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कहते हैं कि हमारे तो ऐसे सपने थे, अरमान होता है सौपन। वो कहता है कि हमारे तो ऐसे अरमान थे, हमारे सौपन थे कि नीले नभ की सीमा पाने, कि हम तो इस नीले आसमान में, इसकी जहाँ तक ये नीला आसमान दिखाई देता है ना, वहाँ तक हम उड़ते रहें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और जब सूर्य की किरणें आसमान पे गिरती है ना, तो आसमान लाल दिखाई देता है। और वो कहते हैं कि हम तो सूर्य की तेज से हमारी चोंच भी लाल हो जाती है, और उस चोंच से मानो हम तो ये चाहते हैं कि तारों रूपी अनार के दानों को चुग लें, यानी कि उठा लें। वे ऐसे सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, होती सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी। और कहते हैं कि हम तो इन पंखों से, होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज होता है आसमान, और हम पंछी जो है सभी मिलकर ऐसे आसमान में उड़ते और एक दूसरे से ऐसे होड़ लगाते, कंपटीशन करते कि कौन अधिक दूर तक उड़ सकेगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वो कहते हैं कि हम इतना उड़ते, इतना ऊपर उड़ते, इतना लंबा उड़ते कि या तो हमें क्षितिज यानी आसमान, कि या तो हमें आसमान जहाँ धरती से मिलता है वहाँ तक हम पहुँच जाते, या हमारी सांसें फूल जाती, या हम मर ही जाते। जैसे बहुत लंबा टाइम काम करते रहते, जैसे हमारी भी सांस फूल जाती है ना, तो वो कहते हैं कि या तो हमारी सांसें फूल जाती, या फिर हमारी सांस की डोरी ही ख़त्म हो जाती, या हम मर ही जाते। लेकिन हमें ये पसंद है, पिंजरे में बंद रहकर हमें जीना पसंद नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, नीड न दो चाहे टहनी का। वो कहता है कि चाहे हमें ना, नीड होता है घोंसला, कि हमें चाहे टहनी के ऊपर घोंसला भी मत बनाने दो, आश्रय छिन भिन कर डालो। और आश्रय होता है रहने का स्थान। वो कहता है कि चाहे हमारे रहने का स्थान भी हमसे ले लो, छिन भिन कर दो, यानी कि समाप्त कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विदन न डालो। वो कहता है कि लेकिन हमें भगवान ने जो है पंख दिए हैं, तो हम, आकुल होता है बेटा बेचैन, लेकिन वो कहता है जब हमें पंख दिए हैं तो हम इसके पंखों का प्रयोग करके उड़ेंगे। आप लोग हमें पिंजरे में बंद करके हमें हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, यानी कि बाधा मत डालो, नहीं तो हम बेचैन हो जाएंगे। पंछियाँ ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये शिव मंगल सुमन जी की कविता थी। बहुत अच्छी लगी ना बच्चों कविता। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर। जैसे हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। इसका आंसर होगा बेटा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं
पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, हमने कविता में पढ़ा था ना ये सारी बातें, कूदना, फुदकना, ये सब चीज़ें, अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और आसमान मिलन की ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? अब कौन से हैं बताओ? ये आपने पढ़ा है, वे क्या है? खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं ना, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं और नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरियाँ खाना चाहते हैं। और क्या था? पेड़ की सब ऊंची फुलगी यानी कि सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और आसमान मिलन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, इसमें क्या भावनीयत है? तो इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज यानी आसमान में मेरी होड़ हो जाती, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरे जो है प्राण ही निकल जाते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार बताइए। बताओ आपको क्या पसंद है, पक्षियों का पालना उचित है या नहीं है? इसका आंसर दो। तो देखें इसकी कविता की दृष्टि से, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों का पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों, अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः बच्चों, पक्षियों को पालना सही नहीं है, उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता या खुशी मिलती है। नेक्स्ट है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? तो इसमें आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पड़ोस में या किसी रिलेटिव ने कोई पक्षी पाला हो और आपने उसके बारे में देखा हो, है ना। तो ऐसे भी, जैसे हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था, उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन की उसकी देखरेख किया करते थे, यानी कि खुशी से करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे, एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया करते थे। इसके अलावा तोते को मौसमी फल, मिर्ची खाने को दिया करते थे। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे। तोता तो रट लेता है ना, लेकिन तोता खाना बाहरी मन से खाता था, यानी खुशी से नहीं खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, है ना। तो ये थे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर। अब ये तो आप पढ़ ही लोगे, इसमें तो इतना कोई है नहीं, ये तो आपकी जानकारी के लिए दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये कविता कैसी लगी? आपने क्या करना है, मुझे ये कविता की 4 लाइनें याद करके और कमेंट बॉक्स में लिख कर देनी है, लेकिन आपको लर्न करनी है, ऐसे ही नहीं लिखनी है। ठीक है, और थैंक यू प्यारे प्यारे बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी और आपको ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू।